नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण पवित्र नाम का उच्चारण, उसकी महिमा। किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार की महामारी से, यानी कि जैसे कि कोरोना, किसी भी महामारी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु की तिथि, मनुष्य की मृत्यु का कारण और उसकी मृत्यु की जगह, ये तीनों चीज़ें जो हैं जन्म के समय ही उपरोक्त तीनों चीज़ें निर्धारित कर दी जाती हैं। कोई भी मनुष्य निर्धारित समय से पहले न तो मर सकता है और ना ही निर्धारित समय के बाद एक भी श्वास या सांस ले सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर देह, आयु वगैरह कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। अर्थात जब सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो जाता है तो कोई भी महामारी ना तो किसी मनुष्य को पहले मार सकती है और ना ही निर्धारित आयु के बाद उसे जीने दे सकती है। यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी मनुष्य निर्धारित आयु से एक भी अधिक सांस और एक भी कम सांस नहीं ले सकता। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी भी महामारी से या मौत के डर से डरना नहीं चाहिए। शरीर, आयु, मिलने वाले भोग का निर्धारण होने के बाद प्रत्येक मनुष्य इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है और अपने कर्मों की पूंजी दोबारा संचित कर ऊपरी ग्रहों में पदोन्नत हो सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने दिमाग से मृत्यु का भय निकालकर अपने अच्छे कर्मों को जोड़ने पर जोर देना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को भौतिक गतिविधियों के प्रलोभन को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर अपने आप को अग्रसर कर लेना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा के चरण कमलों से जोड़ता है और परमात्मा के चरण कमलों का आश्रय भौतिक बीमारियों को दूर भगाने का एक सुंदर उपाय है। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है जितनी शक्ति किसी भी मनुष्य को पापों को संग्रहित करने में नहीं है। इसका मतलब है परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के पापों को तत्काल खत्म करने में समर्थ है। जीवों की 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि में ही मोक्ष पाया जाता है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि में ही मोक्ष पाया जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण पवित्र नाम का उच्चारण करने वाली वाणी कभी भी नरक का मुंह नहीं दिखाती, क्योंकि यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया हुआ है कि जो मनुष्य श्री कृष्ण शब्द का उच्चारण करता है, ऐसे लोगों को मेरे पास मत लाया करो और मैं स्वयं नंद नंदन, गोपिका वल्लभ, वासुदेव, जानकी नायक श्री रामचंद्र जी का भजन करता रहता हूँ। मेरे पास केवल नास्तिक जनों को ही लाया करो। जो विष्णु हरि नाम अपनी जीवा से स्मरण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग में मोक्ष देने में समर्थ हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।